हेलो फ्रेंड्स, यदि आपका कोई गैप ईयर है या फिर आप सोच रहे हो गैप ईयर करना, तो उसके क्या इम्पैक्ट है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि गैप ईयर है क्या, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये गैप ईयर में काउंट नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें गैप ईयर में काउंट होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से प्रेजेंट करके बताया है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, गैप ईयर में बेसिकली आपके दो चीज़ें हो जाते हैं। एक हो जाता है एकेडमिक गैप और एक हो जाता है आपका प्रोफेशनल गैप, मतलब एकेडमिक के बाद जो आप जॉब वगैरह करते हो। तो बेसिकली इसी को हम लोग इंक्लूड करते हैं गैप ईयर में। तो सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, 2012 में आपने 10th बोर्ड पास आउट किया और 2012 के बाद आपका था कि 2014 तक आपको 11th एंड 12th कंप्लीट कर लेने हैं। तो बेसिकली हमारा कंसर्न है 2014 कि आपका 2014 तक 12th बोर्ड क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, 1 ईयर गैप कर दिया। आपने 2015 में 12th बोर्ड पास आउट किया। हो सकता है यहाँ पे आपका कंपार्टमेंट आ गया हो या फिर कोई और रीजन हो, तो यहाँ पे आपका 1 ईयर काउंट होगा। अब सपोज आपने 2015 में 12th बोर्ड पास आउट किया और आपने 2015 से लेकर 2016 तक एंट्रेंस की तैयारी किया। तो एंट्रेंस में सपोज हो सकता है आपने नीट की तैयारी किया या फिर जेई में जेई एडवांस की तैयारी किया। तो यहाँ पे जो आपने प्रिपरेशन किया, तो ये आप अपने लिए किया, यहाँ पे आपका ईयर गैप काउंट होगा। तो 1 साल का गैप यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इस ईयर गैप का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद एंट्रेंस की तैयारी तो आपने कर लिया, लेकिन 2016 में आपने एडमिशन लिया और 2016 के बाद 2020 तक आपने 4 साल की पढ़ाई की, आपका ग्रेजुएशन यहाँ से क्लियर हो गया। बेसिकली यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ बीटेक को ध्यान में रखते हुए। हो सकता है आप बीसीए या फिर एमसीए कर रहे हो, तो वहाँ पे आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो 2020 में आपने पास आउट किया। अब देखिए, 2020 में पास आउट तो हो गए, लेकिन आपको 2020 में जॉब नहीं मिली। मतलब 2020 में आप ये मान के चल सकते हो कि जून या जुलाई तक आपका क्लियर हो गया सारी चीज़ें। 2020 में आपको जॉब वगैरह कुछ भी नहीं मिली। 2021 में आपने जॉब सर्च वगैरह किया, कुछ भी अलग तैयारी किया, जैसे गेट वगैरह हो गया, तो यहाँ पे भी आपका 1 ईयर गैप होगा। और हो सकता है कि सपोज आपको 2022 में जाके जॉब मिली, तो 2020 का जो आपका टाइम गया जून या जुलाई के बाद, तो वो भी काउंट हो जाते हैं। वो भी 6 मंथ्स जो है वो काउंट होंगे। तो यहाँ पे आपका 6 मंथ्स गया, यहाँ पे आपका कंप्लीट ईयर गया। तो ये सारे कितने हो गए, यदि आप इसको यहाँ पे लोगे 2021 को, तो ये कितने हो गए, 1 ईयर। पहले कितने हो गए थे, 2 साल। तो टोटल 3 साल का गैप हो गया आपका 2022 तक। और 2022 तक आप इस कैपेबल हो गए हो कि आपको जॉब मिल जाएंगी। तो यहाँ पे यदि आप अप्लाई करोगे इन कंपनीज में, एसेंचर हो गया, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, तो यहाँ पे गैप ईयर आपका काउंट होगा। ये इनके पॉलिसी के अगेंस्ट है कि यदि आपका ईयर 2 साल से ज़्यादा है, तो भले ही आप इंटेलिजेंट हो, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए। तो इसीलिए आप इस चीज़ को जरूर ध्यान देना। तो मैक्सिमम 2 ईयर का गैप आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, सपोज आपने 2020 में पास आउट किया, अब 2021 और 22 में आपने मास्टर की तैयारी किया, मतलब आपका वहाँ पे मास्टर कंप्लीट हुआ, एमटेक बोल सकते हो या फिर एमसीए बोल सकते हो। तो वहाँ पे आपको कोई गैप ईयर नहीं हुआ, लेकिन मास्टर करने के बाद फिर से यदि आपको गैप करते हो, तो वो गैप ईयर में काउंट होगा। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करते हो इन कंपनीज में, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। 2 साल के गैप में भी ये आपको एफिडेविट वगैरह मांग लेते हैं कि आप एक एफिडेविट बनाओ जिसमें आप मेंशन कर पाओ कि आपका रीज़न क्या था गैप ईयर का। फॉर एग्जांपल मैंने अपने केस में दे दिया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फ़ायदे देखते हैं कि गैप ईयर का फ़ायदा क्या होता है। कि सपोज आपने 12th बोर्ड पास आउट किया, इसके बाद सपोज आपने 1 ईयर की तैयारी करी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, आईआईटी या फिर एनआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी होती है, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है अपने मन में कि ठीक है, यदि हमने एडमिशन ले लिया यहाँ पे, तो अच्छी जॉब मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, लाइफ उतना क्रिटिकल नहीं रहेगा। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है प्रिपरेशन वगैरह से। साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, आपको चीज़ें आ रही होती है। तो ये फ़ायदा हो जाता है आपका गैप ईयर का। लेकिन आप गैप ईयर उतना ही करना जितनी रिक्वायरमेंट है। तो यदि आप स्टार्टिंग फेज में हो, तो आप ट्राई कीजिएगा 1 से 2 साल मैक्सिमम स्टडी गैप होने का। और यदि आपने जॉब करना स्टार्ट भी कर दिया है, इसके बाद भी कुछ ऐसा होता है कि सपोज आपने 2022 में जॉब करना स्टार्ट कर दिया,
2 साल तक चला, 2024 में आपने फिर से 1 ईयर गैप कर लिया, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो भी गैप ईयर में काउंट होगा। तो उस केस में भी यदि आप इन कंपनीज में आओगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो इसीलिए आप गैप ईयर का जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो के जरिए मैं यही बताना चाह रहा था। यदि आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। साथ ही में यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, C++, जावा, पाइथन, रिएक्ट, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।